हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देंगे। पर्यावरण को इंग्लिश में हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि धन आवरण मतलब चारों ओर से ढका हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर हम एक मानव हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर क्या है, जो वनस्पतियों का और जंतुओं जीव जंतुओं का एक आवरण जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम इन्हीं को पर्यावरण कहते हैं। देखिए, जीवधारियों, इसकी परिभाषा देखिए हमने शार्ट में लिखी है। जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर का प्राकृतिक आवरण और उनके मध्य परस्पर संबंध तथा क्रियाएं, इसी को हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर का प्राकृतिक आवरण और उनके मध्य परस्पर संबंध तथा क्रियाएं, ये सारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यावरण को हम तीन भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग है भौतिक पर्यावरण, नंबर 2 भाग है जैविक पर्यावरण, नंबर 3 भाग है सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण जो होता है इसको हम अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं। भौतिक पर्यावरण को क्या कहते हैं, अजैविक पर्यावरण कहते हैं। अब ये भी तीन भागों में होता है। सबसे पहला भाग क्या होता है, स्थल मंडल, नंबर 2 भाग होता है वायुमंडल, नंबर 3 भाग होता है जल मंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जो जैविक पर्यावरण होता है, जैविक को हम कहेंगे बायोटिक, जंतु पर्यावरण और वनस्पति पर्यावरण। जैविक पर्यावरण भी दो प्रकार के हैं। नंबर 1 है जंतु पर्यावरण, नंबर 2 है वनस्पति पर्यावरण। उसके बाद जो तीसरा पर्यावरण आता है उसको हम कहेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक घटक आते हैं। अब देखिए, इसके तहत हम कुछ शार्ट में और भी नोट्स सबसे पहले आप लोग को करवा रहे हैं, ये याद करने के लिए है। उसके बाद हम और डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए। सबसे पहला है, देखिए, मानव पर्यावरण के मध्य संबंध। मानव पर्यावरण के मध्य संबंध, इन दोनों के मध्य संबंध के लिए देखिए, सबसे पहले काल है, मानव स्वरूप है और मानव संबंध है। काल कौन सा था, आखेट एवं भोजन संग्राहक। मानव स्वरूप क्या था, जीवीय या भौतिक स्वरूप मनुष्य, और मानव संबंध कारक या फैक्टर। पशुपालन या व पशुचारण संबंध सामाजिक मनुष्य रूपांतरकर्ता। पौध पालन एवं कृषि, यह आर्थिक मनुष्य मानव स्वरूप के अंतर्गत है। और मानव संबंध क्या है, परिवर्तन करता। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण। ये मानव स्वरूप क्या है, प्रौद्योगिकी मानव, और मानव संबंध क्या है, विध्वंसकर्ता या डिस्ट्रॉयर। अब देखिए, इसके तहत एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको देख लीजिए। नंबर 1 है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था, 17 सितंबर सन 1985 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, श्री राजीव गांधी जी ने किया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो सृजन हुआ था 17 सितंबर सन 1985 ईस्वी में हुआ था, और इसके सृजनकर्ता थे श्री राजीव गांधी थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में चालू हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था। और छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसको कहा गया था। ठीक है, गंगा नंबर 4 नेक्स्ट है गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 ईस्वी में। पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा कब गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली झूम कृषि होती थी। खेती की सबसे पुरानी जो प्रणाली थी उसको हम झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है
प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सन 1973 ईस्वी मनाया गया। मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है? मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है? ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिकों का इसमें प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है? तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से माना गया है। औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से माना गया है और इसका प्रारंभ हुआ था 1860 ईस्वी को। ठीक है। अगला देखिए, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे ब्रंटलैंड 1987 ईस्वी में। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड 1987 ईस्वी के थे। और इस शब्द का प्रयोग, स्थायी विकास जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण नीति में किया था। विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र जो थे, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता, ये विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र थे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। नेक्स्ट नंबर है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो यह संबंध रखता है नवनियतिवाद अवधारणा से। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो यह रखता है नवनियतिवाद अवधारणा। नेक्स्ट नंबर है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। किसने कहा था इसको? इसको कहा था ए फिटिंग जी ने। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग ही पर्यावरण है, ए फिटिंग ने कहा था। नेक्स्ट नंबर है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो ब्रुकलिन USA में जो है वो प्रभावित हुआ था। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वप्रथम प्रभावित हुआ था? तो ब्रुकलिन प्रभावित हुआ था। ठीक है, कौन सा प्रभावित हुआ था? ब्रुकलिन प्रभावित हुआ था। अगला देखिए, USA में है, ओजोन स्तर, जो ओजोन स्तर है, ओजोन स्तर ओजोन लेयर के क्षरण का सर्वप्रथम पता जो लगाया था जोसेफ फॉरमैन 1985 ईस्वी में लगाया था और ये इंग्लैंड के हैं। ओजोन स्तर, ओजोन लेयर के क्षरण का सबसे पहले जो पता लगाया था जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था 1985 ईस्वी में, और ये हैं कहाँ के? ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। नंबर 2, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। नंबर 3 है निर्धनता को घटाना। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब माना गया है? 1965 से 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर देखिए अगला, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहते हैं? ये टेंसी नदी को कहते हैं। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहते हैं? टेंसी नदी को कहते हैं। भारत और दामोदर नदी परियोजना
किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो ये टेंसी नदी की टेंसी नदी 1940 में जो यूएसए में है, इसकी ही अनुकृति है। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृत है? तो टेंसी नदी। ये कहाँ है? ये है यूएसए में। और कब बनी थी? 1940 ईस्वी में। विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं? येलो नदी। येलो नदी कहाँ है? ये चीन में है। और दूसरा है गंगा नदी। ठीक है, येलो नदी और गंगा नदी। और ये क्या है? विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI। ये कहाँ है? यह नागपुर में। पहली वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1895 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद वन नीति 1952 से 52 में हुई थी और 1988 ईस्वी में इसे संशोधित भी किया गया था। अगला है राष्ट्रीय नदी नीति 1988 में और राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 ईस्वी में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब? 2002 में। और जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में ये लागू हुई थी। और अगला है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक एवं नियामक अधिनियम 2000 में लागू हुई थी। इको मार्क स्कीम 1991 ईस्वी में लागू हुई थी। इको मार्क स्कीम 1991 में लागू हुई थी। ठीक है, अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से हुए? तो सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में है। सबसे पहले ये प्रयास हुआ। नंबर 2 है मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1987 ईस्वी में हुआ था और इसको चालू किसने किया था? हेलन सिक्की ने 1987 ईस्वी में चालू किया था मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव। CFC के उत्पादन पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। ये पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन है ये कब शुरू हुआ था? 1992 को। कियोटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी को। कहाँ पर है कियोटो? ये जापान में है। कियोटो है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस पर संधि हुई थी। कियोटो प्रोटोकॉल पर 1997 में जो चालू हुआ था, किसकी संधि हुई थी? ग्रीन हाउस गैसेस की संधि हुई थी। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, ये कहाँ, मतलब इस पे क्या हुआ था? जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को हुआ था, पृथ्वी 10 पर समझौता हुआ था। कोपेनहेग सम्मेलन 2009 में हुआ था, ये डेनमार्क में। कोपेनहेग सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2009 में हुआ था, डेनमार्क में हुआ था। और क्या किस बात पर यहाँ चर्चा हुई थी? कार्बन उत्सर्जन में कमी। तो इस यहाँ का मुख्य विषय क्या था? कार्बन उत्सर्जन में कमी। तो ये थे कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। ठीक है, अब उसके आगे हम इकोलॉजी हमारा जो स्टार्ट होता है, इसके तहत जो भी इम्पोर्टेंट इसमें होगा, हम सारे चीज़ को इसमें कवर करेंगे। बहुत शार्ट में, बहुत छोटे से नोट्स में आपका ये पूरा पर्यावरण हम तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो इसको आप तैयार करते रहिए, इसको बार बार देखिए, बार बार याद कीजिए, इसका नोट्स बनाइए और इसको कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे इकोलॉजी और ये सारा हम नोट्स इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।